बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम असाइनमेंट दी थी तो कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आई हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसीडर द लैंग्वेज एस स्टैटिक एंड S इज इक्वल टू डबल बी ए। जैसा कि हम लोगों ने जितनी भी एग्जांपल की हैं, हमने NFA को पढ़ा है, DFA को पढ़ा है, तो हमारे पास सिंपल सिर्फ इधर टू अल्फाबेट्स होते हैं A एंड B। ठीक है, इसके साथ अगर हमने 0 1 को यूज करना है तो वो भी सिंपल हमारे पास 0 और 1 होता था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास डबल बी एक अल्फाबेट है और एक जो A है वो हमारे पास अल्फाबेट है। अब हम लोगों ने इनको लेके चलना है। मीन के इसमें हमने क्या देखना है कि ऐसे वर्ड्स देखने हैं जिनकी लेंथ जो है वो 4 है, जिनकी लेंथ 5 है, इसके बाद 6 है जिनकी, और सो ऑन। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो डबल बी लिखा हुआ है, इसकी लेंथ हमने 1 काउंट नहीं करनी। इस क्वेश्चन में हमने इसकी लेंथ जो है वो 2 ही काउंट करनी है। इसके बाद हमारे पास जो ए है, इसकी लेंथ जो है वो हम लोगों ने 1 काउंट करनी है। अब यहाँ पे देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने 4 लेंथ वाले जो हैं वो अल्फाबेट्स जनरेट किए हैं। ये देखें, अगर एस स्टेरिक है तो इसकी जगह पे हमारे पास ये ए की जगह लैम्डा बी हो सकता है, और डबल बी जो है ये हम लोग अगर जनरेट करते जाएं तो वो हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग 4 पे करते हैं तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे हम लोग जो है वो डबल बी और डबल बी राइट कर लेते हैं। इसका मतलब है इसकी टोटल लेंथ हमारे पास 4 ही है। यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 बी लिखे हुए हैं। इसके बाद डबल बी और डबल ए है। हमने 4 लेंथ कम करनी है तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 लेंथ है। ए डबल बी और ए है। इसका मतलब यह है कि डबल बी जब जहां पे भी आएंगे हमारे पास वो इकट्ठे ही आएंगे। ऐसा नहीं कि सिंगल बी आ जाए, लेकिन डबल बी जब आएंगे तो उनकी लेंथ हमने 2 ही काउंट करनी है, एक काउंट लेंथ नहीं करनी। होपफुली आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। जो आप लोगों को ये चीज कंफ्यूज कर रही थी कि हम लोगों ने जहां पे भी बी को लिखना है वो डबल बी ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो स्ट्रिंग लेंथ 5 है, इसमें हम लोगों ने 4 बी और 1 ए लिखा हुआ है। इस तरह डबल बी और डबल बी वन टाइम हम लोग कहीं पे भी बी को यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि हमारे पास जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं इनमें डबल बी लिखा हुआ है। लेकिन जब हम लोगों ने इसकी लेंथ को काउंट करना है तो हम लोगों ने इसकी 2 लेंथ काउंट करनी है, डबल बी की जो है। होपफुली आप लोगों की ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। इसी तरह नेक्स्ट डबल बी, ट्रिपल ए लिखा हुआ है, डबल बी लिखा हुआ है, ट्रिपल ए लिखा हुआ है, डबल बी ए लिखा हुआ है। इस तरह सो ऑन हम लोग इसको कर सकते हैं। अब स्टैरी का तो सिंपल हम लोग सिर्फ ए बी जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रिंग लेंथ 6 लिखा हुआ है। इसमें हम लोगों ने सिंपल बी लिख लिया है कि सारे बीज आ रहे हैं, या इसके बाद 4 बी को लिख लिया है, इस तरह डबल बी को लिख लिया है, इसके बाद ए को लिख लिया डबल बी। इस तरह सो ऑन इनकी लेंथ जो है वो 6 वाले जो है वो हम लोगों ने लिख ली है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 4 वाले जो पॉसिबल हमारे पास टोटल स्ट्रिंग्स बन रहे हैं, उनको टोटल काउंट करें तो वो 5 हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5। इन 5 के अलावा कोई भी हमारे पास पॉसिबिलिटी मौजूद नहीं कि जिनमें हम लोग 4 लेंथ को बना सकें। ठीक है, ये देखें अब हमारे पास ये 5 बन गए, और नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जिनकी लेंथ 5 है वो टोटल हमारे पास 8 बन गए। ये हमारे पास टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ लेंथ 6 वाले वो हमारे पास 13 बन गए। इनको काउंट करें टोटल तो हमारे पास ये टोटल कितने हैं, 13 है। ये इनको काउंट करें तो ये टोटल हमारे पास 13 है। इसके बाद 7 और 8 को काउंट करें तो वो इस तरह हमारे पास जो है वो 21 बनते हैं, 34 बनते हैं। टोटल पॉसिबल ये स्ट्रिंग्स हमारे पास बन सकते हैं। इनके अलावा हमारे पास टोटल पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो है वो नहीं बन सकते जिनकी लेंथ जो है वो 4 हो, 6 हो, इस तरह 8 हो और 7 हो। अब दोबारा मैं एक समराइज करता हूं इस क्वेश्चन को कि ये जो लेंथ 4 है ना, इसमें टोटल पॉसिबल जो हमारे पास बन सकते हैं ना वर्ड, वो हमारे पास 5 ही बन सकते हैं, 1 2 3 4 5। इन स्ट्रिंग्स के अलावा हमारे पास 4 लेंथ वाले स्ट्रिंग्स मजीद जो हैं वो नहीं बन सकते। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। सेम इसी तरह इसी में भी हमने कर लिया, इस तरह नेक्स्ट भी कर लिया। इस तरह हम लोग सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि शो द फॉलोइंग रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग सेट इवन, कि हमने उनको काउंट करना है जिनकी इवन है। तो हम क्या करेंगे, रूल 1 हमारे पास ये है कि 2 and 4 आर द इवन, के
2 एंड 4 हमारे पास इवन है। इसके साथ उसने बोला है कि इफ x इज इन इवन देन सो इज x प्लस 4, कि वो भी हमारे पास इवन होगा। यहाँ पे देखें तो x की जगह हमने क्या करना है कि साथ साथ हमने पहले 2 को करना है, इसके बाद हमने 4 को करना है, इसके बाद 6 को करना है, इसके बाद 8 को करना है कि x वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ पे देखें पहले हमने 2 प्लस 4 लिखा, x या 2 लिखा तो प्लस 4, इसका मतलब है जो 6 आ रहा है वो भी बिलोंग इवन से ही करता है। इसके बाद 2 के बाद 4 हमने पुट किया x की जगह पे, क्योंकि हमने x की जगह पे इवन ही पुट करना है। और कितना हमने करना है, पहले हमने 2 किया है तो 2 के बाद हमने 2 उसमें प्लस करना है तो 4 आएगा तो इवन बनेगा ना हमारे पास। इसके बाद 6 प्लस 4 बना तो हमारे पास 10 जो है वो भी बिलोंग इवन से करता है इस तरफ। 8 प्लस 4 आएगा तो हमारे पास वो भी बिलोंग इवन से करता है। सो ऑन हम लोग इस तरह करते जाएंगे तो ये हमारे पास इवन से बिलोंग करते जाएंगे। तो हमारे पास ये जो रूल 1 एंड रूल 2 है ये डिफाइन करता है सेट ऑफ रिकर्सिवली, कि ये हमारे पास एक ऐसा सेट है जो कि रिकर्सिवली इवन नंबर्स को ही डिफाइन कर रहा है। होपफुली आप लोगों का ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस डिफाइन द सेम लैंग्वेज। अब ध्यान करें कि ये हमारे पास जो पेयर्स बने हुए हैं वो कह रहा है ये सेम ही एक्सप्रेशन को जनरेट कर रहे हैं, सेम ही रेगुलर एक्सप्रेशन को जनरेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए अल्फाबेट्स हमारे पास ए और बी हैं, ये तीनों क्वेश्चंस में। अब ये एक हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है ए बी स्टेरिक ए, इसके बाद दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन है ए बी ए स्टेरिक। अब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों एक जैसी ही स्ट्रिंग्स जनरेट करेंगे। अब देखें फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग ए बी स्टेरिक जो है ना इससे स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। ये स्ट्रिंग को जनरेट किया, इसके बाद हम लोग ए बी स्टेरिक ये जो जनरेट की हैं और ए, ठीक है, इसके साथ हमने स्ट्रिंग को जनरेट किया तो हमारे पास ये लाइन आ गई। इसके बाद ये हमारे पास जो बी ए है स्टेरिक, पहले इसको जनरेट करेंगे तो बी ए स्टेरिक को जनरेट किया तो ये हमारे पास लाइन आ गई। इसके बाद हम लोग इकट्ठा करेंगे ए बी ए स्टेरिक से, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई कि हमारा स्टार्ट में मस्ट ए आना चाहिए इस रेगुलर एक्सप्रेशन में। इस रेगुलर एक्सप्रेशन में हमारा एंड पे ए मस्ट आना चाहिए। ये देखें इस रेगुलर एक्सप्रेशन में सारे स्ट्रिंग में लास्ट पे ए आ रहा है। अब ये जो हमारे पास ए बी स्टेरिक ए बना है और ये जो हमारे पास ए बी स्टेरिक ए बना है ये दोनों एक जैसे ही स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं। ये देखें इसमें ए बी ए, इसमें भी ए और ए बी ए, इस तरह सेकंड वाली जो थर्ड वाली जो स्ट्रिंग है सेम आ रही है और नेक्स्ट भी इस तरह हमारे पास ये सेम आ रही है। होपफुली आप लोगों को ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि ये जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन एक ये है और दूसरा ये है, ये दोनों एक जैसी स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि लास्ट पे ए आना चाहिए, इस पे क्या है कि स्टार्ट में ए आना चाहिए, लेकिन जब स्ट्रिंग जनरेट होंगी तो वो दोनों की सेम होंगी। ये रेगुलर एक्सप्रेशन ही ऐसी है। इसके बाद सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो ए स्टेरिक प्लस बी होल स्टेरिक एंड ए प्लस बी स्टेरिक जो है ये दोनों जो है वो सेम स्ट्रिंग्स को जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने ए स्टेरिक प्लस बी को पहले किया, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि ये हमारे पास आ रहा है। इसके बाद हमने होल स्टेरिक को किया तो ये इसकी पॉसिबल स्ट्रिंग बन सकती हैं। इसके बाद ए प्लस बी स्टेरिक को किया तो ये हमारे पास पॉसिबल स्ट्रिंग बन सकती हैं। अब देखें ये दोनों एक्सप्रेशन जो हैं इन दोनों की सेम हमारे पास जो स्ट्रिंग्स आ रही हैं, ठीक है। यही चीज वो बताना चाह रहा है कि ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन जो है और ये जो है दोनों सेम स्ट्रिंग को जनरेट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग थर्ड पे मूव करते हैं। थर्ड पे हमने मूव किया तो ये देखें कि ए स्टेरिक प्लस बी स्टेरिक होल स्टेरिक सेम है और साथ ए प्लस बी स्टेरिक जो है वो सेम है। यहाँ पे देखें तो बी के ऊपर स्टेरिक नहीं था जबकि यहाँ पे बी के ऊपर स्टेरिक है। तो यहाँ पे ऊपर जनरेट करते हैं कि ए स्टेरिक पहले जनरेट किया, ये स्ट्रिंग आई बी स्टेरिक जनरेट किया, इसके बाद ए स्टेरिक प्लस बी स्टेरिक को जनरेट किया तो ये हमारे पास स्ट्रिंग्स आ रही हैं। इसके बाद होल स्टेरिक को जनरेट किया तो ये स्ट्रिंग्स आ रही हैं। अब a प्लस बी स्टेरिक को हम लोगों ने मूव किया तो हमारे पास ये जो स्ट्रिंग्स है ऊपर वाली और नीचे वाली ये दोनों सेम आ रही हैं। यही चीज वो बताना चाह रहा था कि स्ट्रिंग जनरेट करके ये चीज प्रूव करें कि क्या दोनों की सेम स्ट्रिंग ही आ रही हैं। तो हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों की सेम ही स्ट्रिंग्स आ रही हैं, ये सेम लैंग्वेज को ही डिफाइन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर हमारे पास अल्फाबेट्स ए और बी हों तो तीन पार्ट हैं इसके, तो हम लोगों ने क्या करना है, बिल्ड करना है एक
FA with 3 states that accept all strings, कि जो के all strings को accept करे। हमने सिंपल क्या किया, इसमें सारी स्टेट्स को क्या किया, फाइनल स्टेट बना दिया। यहाँ पे देखें तो FA जनरेट करना था, हर स्टेट से हमारे 2 ट्रांजैक्शन जो है वो हो रही हैं। इस स्टेट से भी 2 ट्रांजैक्शन हो रही हैं, इस स्टेट से भी 2 ट्रांजैक्शन हो रही हैं, इससे भी हो रही हैं। अब यहाँ पे देखें तो इस पे भी हमारे पास जो है वो फाइनल स्टेट है, ये भी फाइनल स्टेट है, ये भी फाइनल स्टेट है। और यही चीज हमने करनी थी कि फाइंड बिल्ड एन FA विद 3 स्टेट्स दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स। तो ये देखें, ये हमारी जो FA बनी है, ये सारी स्ट्रिंग्स को जो है वो एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि show that given any FA with 3 states and 3 positive it accept all input strings, कि वो जितनी भी स्टेट्स हैं, 3 स्टेट जो हैं वो 3 की 3 हमारे पास फाइनल स्टेट्स होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें तो ये हम लोगों ने कर लिया कि इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में हर जो इनपुट होगी स्ट्रिंग की, वो डेफिनेटली हर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी। अब देखें, ये हमने 3 स्टेट्स फाइनल बना दी हैं, तो वो डेफिनेटली हर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी। तो ये सेकंड पार्ट का जो है वो क्वेश्चन है कि जो ईच स्टेट है वो फाइनल है, सो इनपुट स्ट्रिंग विल एक्सेप्टेड बाय द दिस FA, कि ये FA हर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि इफ an FA has 3 states and only one plus जो फाइनल स्टेट है must it reject some inputs, ठीक है जी। वो कह रहा है कि since this FA has one final and 2 non final states, अगर हम इसमें से 2 को नॉन फाइनल कर दें और एक को फाइनल स्टेट कर दें, तो डेफिनेटली हमारे पास ये जो डायग्राम होगी, ये कुछ को रिजेक्ट करेगी और कुछ को वो एक्सेप्ट करेगी। अब यहाँ पे देखें, इनको हम लोग रिमूव कर दें फाइनल स्टेट्स को, सिर्फ ये फाइनल स्टेट रखें, इट मीन कि ये हमारे पास ये रिजेक्ट करेगी बाकी को और बाकी को सबसे लास्ट पे जाके एक्सेप्ट करेगी। तो ये थर्ड क्वेश्चन क्या है कि सम इनपुट्स को उसको रिजेक्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे वो रिजेक्ट करेगी अगर ये फाइनल स्टेट हम लोग खत्म कर दें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 5 और लास्ट क्वेश्चन है ये आपके असाइनमेंट का कि build an FA that accept only those words that have more than 4 letters, कि हमने एक ऐसी FA करनी है जनरेट, एक ऐसी FA डायग्राम बिल्ड करनी है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करे, only those words that have more than, ये आपने याद रखना है कि more than को वो एक्सेप्ट करे, इसके अलावा एक्सेप्ट ना करे। तो हम लोग देखेंगे कि ये हम लोगों ने बनाया है कि मोर देन करेगी, मोर देन से कम नहीं करेगी। ये देखें 1 2 3 4, यहां तक 4 है तो 4 पे उसने एक्सेप्ट नहीं करना, मोर देन 4 करना है। तो ये देखें, इसके बाद अगर कोई आता है ए बी तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। इस ए बी का मतलब है कि दोनों में से एक, कि ए या बी, जो भी आ जाए वो नेक्स्ट पे मूव करेगी, जो भी आ जाए नेक्स्ट पे मूव करेगी, इस तरह नेक्स्ट पे, इस तरह नेक्स्ट पे, यहां तक हमारे पास 4 हो जाएंगी। लेकिन 4 का उसने नहीं बोला, उसने बोला 4 मोर देन 4। तो यहाँ पे देखें तो मोर देन 4 यहाँ पे हो जाएगा, जब भी ए मोर देन हो जाता है या बी मोर देन हो जाता है तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद सेकंड हमारे पास पार्ट इस क्वेश्चन का लिखा हुआ है कि बिल्ड एन FA that accept only those words that have fewer than 4 letters, कि पहले हमने किया था more than 4, अब हम करेंगे less than 4, मीन के 4 को भी एक्सेप्ट ना करे बल्कि less than 4 करे, मीन के 3 तक करे। तो इसके लिए हम लोग इस तरह ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखें 1 2 3, यहां तक उसने फाइनल कर दिया कि हर स्टेट जो है वो फाइनल है। अब 3 के अलावा अगर कोई 4 लेटर आता है तो वो ये देखें नॉर्मल स्टेट पे ले जाएगा इसको, ठीक है। मीन के हम लोगों ने लेस देन 4 करना था, तो यहाँ पे लेस देन 4 हो जाता है जिसमें 4 इंक्लूड नहीं। जब 4 इंक्लूड होगा कोई भी लेटर तो वो इसको नॉर्मल स्टेट पे ले जाएगा। होपफुली आप लोगों को ये चीज भी क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, बिल्ड एन FA दैट एक्सेप्ट ओनली दोस वर्ड्स विद एग्जैक्टली 4 लेटर्स, कि इसमें उसने एग्जैक्टली 4 लेटर का बोला है कि सिर्फ और सिर्फ 4 लेटर को ही एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पे देखें नॉर्मल स्टेट है, यहाँ से भी कोई भी जनरेट होता है ए या बी, यहाँ से भी कोई जनरेट होता है, यहाँ से भी कोई भी जनरेट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली 4 जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारी फाइनल स्टेट होगी और फाइनल के बाद कोई भी आता तो उसको नॉर्मल स्टेट पे ले गया कि ये हमारी नॉर्मल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है नहीं। अब दोबारा से इसकी मैं समराइज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में था कि मोर देन 4, मतलब कि 4 से ज्यादा हो तो वो एक्सेप्ट करे। अब ये देखें 1 2 3 4 5,
ठीक है 4। अब ये देखें कि मोर देन 4 जब आएगा तो वो एक्सेप्ट स्टेट पे ले गया, समझ आ गई इस बात की। इससे अगर 4 तक है तो वो इसको नॉर्मल स्टेट पे ही रखता है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में ये था कि आपने फीवर देन के लेस देन 4 रखना है, जब 4 होगा तो वो नॉर्मल स्टेट पे चला जाएगा। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 1 2 3 यहाँ तक फाइनल स्टेट है, मीन के हमारी 4 से लेस देन है, जब 4 से ही ग्रेटर देन होगा तो वो नॉर्मल स्टेट पे ले जाएगा, ठीक है। ये ए बी का मतलब है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि दोनों में से एक, कि ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, जो भी होगा हम उसको रीड कर देंगे। इसके बाद लास्ट वाला है कि एग्जैक्टली 4 को एक्सेप्ट करे, तो यहाँ पे देखें कि 1 2 3 4, अब देखें यहाँ तक एग्जैक्टली कोई ना कोई तो जनरेट होगा ना, स्ट्रिंग 4 हो जाएंगी, तो दोनों में से ए बी में से एक ही होनी है। तो ये हमारी फाइनल स्टेट अगर एग्जैक्टली 4 के अलावा होता है तो वो हमारी कहाँ पे चली जाती है, नॉर्मल स्टेट पे। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज, होपफुली आप लोगों की ये असाइनमेंट जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। अपना ख्याल रखिएगा।